हेलो दोस्तों। तो अगर आप लोग लास्ट क्लास फॉलो किए हो तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग किस रूल तक पढ़े थे। ठीक है, सैचुरेटेड ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़े थे। उसमें से छोटा सा एक रूल मैंने उस दिन नहीं किया था क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था। ठीक है, तो आज हम उसी रूल से शुरू करते हैं। अगर नहीं फॉलो किया तो आप फॉलो कर लीजिए लास्ट क्लास, आपको आसानी होगा। ठीक है, देखिए इस रूल को ध्यान से देखिए। अगर एक चैन है, देखिए ये एक चैन है, हमने दो इथाइल ग्रुप जोड़ दिए। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है कि दो इथाइल ग्रुप हैं। अगर ऐसा कोई ग्रुप हुआ तो देखिए, तो इसे इसे आप क्या कहेंगे? ये इथाइल तो नहीं है, प्रोपाइल भी नहीं है क्योंकि एक लाइन में नहीं है, ये दो लाइन में है। अगर ऐसा कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स टाइप कुछ भी दिखे, ये कॉम्प्लेक्स टाइप एक कुछ ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको भी हम उसका भी हम लोगों को नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा उस चीज़ का। इतनी सी बात आप देख रहे हैं कि उसका भी नोमेनक्लेचर करना पड़ता है अलग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन कैसे? ध्यान से देखिए, यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा आपका। अगर इधर जाएंगे तो शॉर्टेज बनता है, इधर भी आएंगे शॉर्टेज बनता है, इधर इधर भी आ सकते हैं हम, एक ही बनेगा इधर। तो आप स्ट्रेट चेन को लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर की एक कार्बन चेन है। तो देखिए सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किस नंबर पे प्रेजेंट है? 4 पे प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप 4 नंबर पे प्रेजेंट है। तो 4 नंबर पे अब देखिए, अगर 4 नंबर ये है तो इसको अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो इस जगह पे देखिए, इसे अगर आप स्ट्रेट चेन ले, ठीक है, ये रहने दीजिए, बस इस चेन को देखिए। अगर ये स्ट्रेट चेन हुआ तो एक नंबर पे दो ग्रुप है कि नहीं? तो देखिए, अगर एक 1 1 और दो ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है चीज़? ध्यान से देखिए, पिछले क्लास को अगर फॉलो किया तब समझ में आएगा। काइंडली लास्ट क्लास को फॉलो कीजिए, आपको इजीली सब समझ में आएगा। ठीक है, ये एक चीज़, ये रूल नहीं था, ये था आपका प्रीवियस क्लास का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल और एक नया कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसे ब्रांच में भी अगर चेन अलग से बनता है तो कैसे नोमेनक्लेचर करता है। रूल है ये, देखिए अगर एक चेन है, इस टाइप का एक चेन हुआ, चेन में ये देखिए इधर लगा आपका इथाइल ग्रुप और इधर बना कुछ और ही, ये एक ग्रुप बना, इधर भी ऊपर से जैसा सेम कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ठीक है, और इधर एक मिथाइल ग्रुप। पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लीजिए, ध्यान से देखिए, या ऐसे आप लॉन्गेस्ट चेन जा सकते हो या फिर ऐसे आके यहाँ पे आ सकते हो, तो स्ट्रेट चेन ही ले लीजिए। और देखिए सबसे पास, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने से पहले देखिए सबसे पास में कुछ ब्रांच लगा हुआ है क्या? कुछ, तो मिथाइल सबसे पास में इधर लगा हुआ है, तो आप इस साइड से डिसाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर की कार्बन चेन है, कार्बन चेन हुआ। तो अब देखिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें पता है, तो उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। मिथाइल को हम पहले नहीं लिख सकते, है ना? तो देखिए 5 पे है हमारा इथाइल, है कि नहीं? अब देखिए 3 और 4 पे सेम ग्रुप है कि नहीं? 3 और 4 पे सेम ग्रुप है, और इसका नाम हम क्या बोलेंगे, है कि नहीं? इसका नाम देखिए 3, ये एक ग्रुप हुआ, इसे अगर आप ऐसे देखें, देखिए ये हुआ एक इथाइल और ये हो गया एक मिथाइल, है कि नहीं? ये हो गया एक इथाइल, ये हो गया मिथाइल, सेम ही तो है। 3 पे भी वही है, 4 पे भी वही है, और ऐसे रूल, इसी पे वो नया कंसेप्ट है रूल वाला कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप लगा हुआ हो जिसे हम सीधा नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, और अगर 2 या 3 नंबर लगा हुआ हो, मतलब 2 ग्रुप या 3 ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसे हम कैसे करेंगे? 2 ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए हम कहेंगे 20। ठीक है, 20, इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। 1 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, मिथाइल इथाइल। अब देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है? मेन चेन पे आइए, 2 मिथाइल
और कितना बड़ा चेन है, 7 नंबर का हेप्ट, और वो है सैचुरेटेड है तो n। ठीक है, दिस इज, देखिए ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ये भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है, अलग अलग नंबर पे लगा हुआ 3 और 4, लेकिन दोनों सेम है और कॉम्प्लेक्स है इसलिए 20। अगर 3 ग्रुप लगा हुआ होता तो ट्रीस होता, मतलब ट्रीस मतलब TRIS। 4 होता तो टेट्राकीस होता, टेट्राकीस। 5 होता पेंटाकीस होता। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID दिया रहेगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली भेज सकते हो, या अगर कॉन्सेप्ट में भी डाउट हो तो आप भेज सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो है आप देख सकते हो, अपने अपने बुक्स होंगे आपके, या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो वो देख सकते हो, कहीं भी एग्जांपल्स पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ से। तो ये गया हमारा अनब्रांच्ड सैचुरेटेड जो था। अब आता है हमारा अनब्रांच्ड, अब आता है हमारा अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है कि नहीं। अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देखिए अनसैचुरेटेड मतलब, या अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब डबल बॉन्ड आएगा तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एल्किन, ठीक है। तो पहला रूल है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला जो रूल होगा वो क्या देखा बोलता है, इफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल एट द टर्मिनल कार्बन देन नंबरिंग डन फ्रॉम द साइड ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड लेके देखते हैं एग्जांपल के तौर, CH2 डबल बॉन्ड CS, CH2 CH3। देखिए ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ये एक कंपाउंड है, हम इस तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, इस तरफ से, अगर हमें नहीं पता रूल, ठीक है, तो हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी। लेकिन ये रूल ये कह रहा है कि जिस साइड पे, जिस टर्मिनल पे डबल बॉन्ड दिखेगा आप उस टर्मिनल से नंबरिंग कीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो आप इस साइड से नहीं कीजिए, इस साइड से कीजिए, ये बोल रहा है रूल। मतलब 1 2 3 4, ठीक है चीज। अगर ऐसे किए तो क्या आएगा, कितने नंबर का कार्बन है, कितने नंबर का कंपाउंड है, 4। 4 मतलब ब्यूट। कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड है, कितने बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का है। डबल बॉन्ड का सबसे क्या आता है, इन आता है, ब्यूट 1 इन। इतनी सी बात समझ में आ रहा है आपको, इजी है, ठीक है। और उसी वैसे ही अगर यहाँ पे CH2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बना रहा है और बाकी बचा 2 बॉन्ड, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ है तो बाकी बचा वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम लॉजिक यहाँ पर भी हम दोनों साइड से नंबरिंग सोच सकते हैं, लेकिन नहीं होगा क्योंकि जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वो टर्मिनल कार्बन पे है, तो इस साइड से हमारा नंबरिंग होगा 1 2 3 4। नाम क्या होगा, ब्यूट 1। यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स 1। देखिए सफिक्स प्रीफिक्स हम पहले के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ पुराने वीडियोस देख ही लीजिए, आपको आसानी होगा, ठीक है। आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 क्या कह रहा है, if bonds like double bond and triple bond is present at terminal carbon then numbering always done from double bonded terminal carbon, ठीक है। ये बोल रहा है, मतलब एग्जांपल लेके देखते हैं, CH2 CH CH3। देखिए डबल बॉन्ड भी टर्मिनल पे है और इस तरफ टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब आता है बात, हम किस तरफ से नंबरिंग करें, क्योंकि अनसैचुरेटेड बॉन्ड इस तरफ भी टर्मिनल पे है, इस तरफ भी टर्मिनल पे है, हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट ये कहता है। लेकिन रूल कहता है जिस तरफ डबल बॉन्ड होगा हमें उस तरफ से नंबरिंग करना है। मतलब अगर सेम पोजिशन पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हमें प्रिफरेंस देना है डबल बॉन्ड को, ठीक है। सेम पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हमें प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को।
ये बात याद रख लीजिए। तो नंबरिंग होगा इस तरफ से 1 2 3 4। नाम क्या होगा इसका? ब्यूट 1 इन 3 वाइन। ठीक है, ब्यूट 1 इन 3 वाइन कैसे हुआ? चार नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का हुआ। नंबरिंग इस तरफ से करना है, लेकिन ऐसे ही होगा। ब्यूट 4 नंबर ब्यूट है, नंबर 1 पे क्या है? इन है, नंबर 3 पे क्या है? वाइन है। मतलब डबल बॉन्ड नंबर 1 पे है और ट्रिपल बॉन्ड नंबर 3 पे। ठीक है, इतनी सी बात। रूल 3 पे देखिए यहाँ पे मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हम जब हमारा नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक क्लास लेंगे बस क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और इस पे अगर आपका कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हो। अब सेकंड आता है, सेकंड नहीं सॉरी, थर्ड रूल ये कहता है इफ अनएसोसिएटेड बॉन्ड्स लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन देन नंबर इज डन फ्रॉम आइदर वे। मतलब एग्जाम्पल लेके बोलते हैं, ये क्या कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब दो तरफ डबल बॉन्ड है कि नहीं? दो तरफ डबल बॉन्ड है तो किस तरफ से करें? आप किसी भी साइड से कर सकते हो, ठीक है, किसी भी साइड से आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। तो नाम क्या आएगा? ब्यूट 4 नंबर का रिंग है। अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो ब्यूट 1 पे एक डबल बॉन्ड है 1, थर्ड पे भी एक डबल बॉन्ड है 3, कितने डबल बॉन्ड है? 2 एन। ब्यूट 1 3 डाई इन क्यों आ रहा है? क्योंकि एल्किन है, ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्किन है, डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए। सेम उसी तरह से देखिए एक चीज़ है, अब अगर इस तरफ से भी नंबरिंग करेंगे तो नाम सेम ही आएगा, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड डाल के CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? किसी भी साइड से कर लीजिए, नंबर सेम ही आएगा 1 2 3 4। इस साइड से कर लिए हम, ब्यूट ही आएगा, 4 मेंबर का रिंग है, ब्यूट 1 पे है 3 पे है डाई वाइन, ठीक है। रूल 3 यही कहता है। रूल 4 क्या कहता है? इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन and double bond is located at any carbon except other terminal carbon then numbering is done from triple bond। हमें यह पता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे रहे तब हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से होगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पे ना हो, ठीक है, बीच में कहीं पड़ा हो और ट्रिपल बॉन्ड किसी और टर्मिनल में हो तो प्रीफरेंस हमें ट्रिपल बॉन्ड को ही देना है, ठीक है। मगर ये देखिए मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे है? टर्मिनल पे है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है? बीच में, टर्मिनल पे तो नहीं है। तो हमें किस साइड से लेना है? नंबरिंग कहाँ से करना है? टर्मिनल से, ट्रिपल बॉन्ड से करना है, ठीक है। प्रीफरेंस तब ट्रिपल बॉन्ड का ही आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में, टर्मिनल पे नहीं है। 1 2 3 4 5 मेंबर का कंपाउंड है, 5 मेंबर कंपाउंड। तो क्या पहले क्या आएगा? पेंट आएगा पहले। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा क्या है? इन, प्रेफरेंस डबल बॉन्ड इन, और 1 नंबर पे क्या है? वाइन, ठीक है। तीसरी बात, रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 ये कहता है इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट एनी अदर पोजीशन, अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पे हो और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे हो एक्सेप्ट अदर टर्मिनल कार्बन, तो नंबर इज डन फ्रॉम डबल बॉन्डेड टर्मिनल कार्बन। ये तो हमें पहले से ही पता है। अगर ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए CH2 CH CH3, तो हमें प्रेफरेंस किसको देना है ये पहले से आपको पता है। अगर सेम पोजीशन पे भी रहा फिर भी हम डबल बॉन्ड को देते, और यहाँ तो बीच में आ गया तो हम ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 3 1, ठीक है। इसी बात कंप्लीट हो गया। रूल्स ध्यान से फिर से देखिए।
आप बैक करके देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये पढ़े हम अनब्रांच्ड, ठीक है। अभी हम देखेंगे ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका रूल कुछ अलग ही होगा, ऑब्वियसली रूल अलग ही रहता है कि नहीं। देखिए ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। रूल 1 क्या कह रहा है, if unsaturated bonds like double bond and triple bond, double bond or triple bond is present in a molecule, then that parent chain is considered which is containing unsaturated bonds like double bond or triple bond। मतलब ये देखिए एग्जांपल लेके देखिए, CH3 CH2 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 CH CH CH2 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 CH3। अब देखिए कितने नंबर का रिंग है, 1 2 3, रिंग नहीं सॉरी कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से चेन कौन सा होना चाहिए, उस हिसाब से चेन होना चाहिए जो 8 नंबर का चेन जो बना रहा है कार्बन, ठीक है। लेकिन रूल ये कहता है जिस चेन पे आपको अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिखता हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो होगा पेरेंट चेन, ठीक है। तो पहले वाले जो चेन है उस पर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, तो ये होगा आपका पेरेंट चेन। भले ही नीचे वाला जो अगर ये वाला चेन है उस पर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स दिखे, फिर भी आपको पेरेंट चेन वही लेना है जिस पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, ठीक है। इतनी सी बात, मतलब नंबरिंग आपको, और नंबरिंग आपको पता है जिस साइड से वो होगा, जिस साइड पे बॉन्ड रहेगा उस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये बात। फिर ये आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे कम भी कर सकते हो, जो भी आप देख लो वही रहेगा, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है, ए प्राइमरी सफिक्स इज एडेड to the word root to indicate presence of double or triple bond in the parent chain। for double bond, ये चीज़ तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। रूल 2 पे क्या कह रहा है, अगर डबल बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर आई एम सो सॉरी, बस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था कि इन खत्म हो रहा है, सो सॉरी। अगर हम डबल बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो देखिए वर्ड रूट क्या है पहले ही क्लास में डिस्कस हो चुका है। आप देखिए, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, तो देखिए उसके बाद लोकेंड और उसके बाद एक इन आएगा, ठीक है, ये रहा आपका डबल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखिए, ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपका वर्ड रूट प्लस लोकेंड प्लस वाइन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, ठीक है। इतनी सी बात। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन चेन को हम कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम रिंग के साथ करें तो कैसे करेंगे, अगर एल्केन को अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई और ग्रुप लगा दें तो हम क्या आता है, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है, एल्काइल हो जाता है। तो ये था हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किए करके अलग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या बन गया, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ इथिन, मतलब इथ 1 इन, ठीक है। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन, ठीक है। नंबरिंग ऑब्वियसली यही से करना है 1 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इसी साइड से होगा। दूसरा देखिए, अगर रिंग के साथ सॉरी अगर रिंग के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हटाया गया है एक कार्बन और हमें ग्रुप लगाया गया है, तो ऑब्वियसली साइक्लोहेक्साइल इथाइन ग्रुप है, ये तो 1 ट्रिपल बॉन्ड है 1, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आएगा वो देखें हम रिंग वाला, अब देखते हैं हम चेन वाला, ठीक है। एक चेन ले लेते हैं CH3 CH 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 CH, कितना हुआ 1 2 3 4 5, CH2 CH3, CH के साथ इधर CH3, इधर CH3। देखिए अब बात आता है, इस तरफ से 4 नंबर पे आ रहा है आपका नंबरिंग, और इस तरफ से आ रहा है 3 नंबर पे नंबरिंग। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस सबसे पहले ग्रुप आता है तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन में हमें कॉन्सेप्ट क्या मिलता है कि जिस तरफ से आपको डबल बॉन्ड पास में आता है, नज़दीकी डबल बॉन्ड का होता है, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम किस साइड से नंबरिंग करें, ऑब्वियसली इस साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 का नंबर का कार्बन, 7 कार्बन नंबर का चेन है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। और सबसे पहले 4 नंबर पे क्या है, एक ग्रुप है, और 5 नंबर पे एक ग्रुप सेम ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे 4 5 डाइमिथाइल। 7 नंबर का है तो हेप्ट, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे 4 5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस साइड से मिथाइल पास में आ रहा हो तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। दूसरा और एक देख लीजिए, CH3 CH2 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 CH2। अब देखिए इधर से बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, डबल बॉन्ड है ही नहीं पूरे जगह। इधर से हाँ सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ऊपर से आ रहा है तो हमें पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है कि नहीं। इतनी सी बात ठीक है। अगर हम इधर से आ रहे हैं तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद इधर से शुरू तो किया, ओके मान लिया 1 2 3। अब किस तरफ जाएंगे हम, इधर गए तो 4 5 6 7 8 नंबर का कार्बन चेन, इधर गए तो बस 6 नंबर का कार्बन चेन। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि हम 8 नंबर की तरफ जाएं, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन डबल बॉन्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है कि नहीं। 4 5 6 नंबर का रिंग बनेगा, सॉरी रिंग नहीं, 6 नंबर का लॉन्ग पैरेंट चेन होगा, और ये आएगा आपका ब्रांच चेन के नाम से, ठीक है। तो 4 नंबर पे हमारा ब्रांच चेन है 4, कितने नंबर का है 4। ब्यूटाइल कितने नंबर का ये चेन है, हेक्सा। और किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले 1 उसके बाद 4 डाई, ठीक है। बस एग्जाम्पल्स देखिए, अब खुद से कंपाउंड बनाइए, खुद से चेन बनाइए, उसमें अनगिनत ब्रांचिंग कीजिए और खुद से नॉमेनक्लेचर कीजिए, ठीक है। मैं बस आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, बाकी हम एक्सरसाइज देखेंगे जितना हो सके। लेकिन आप खुद से कंपाउंड बनाइए, और बनाए मतलब पहले से बना हुआ है, बस आपको स्ट्रक्चर अपने आप से देखना है और उसका नॉमेनक्लेचर कीजिए, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। अब रूल यहाँ से सीखिए, नॉमेनक्लेचर खुद से कीजिए, ठीक है, तब भी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब देखिए
और ये था आपका रूल 1, ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन का। नंबर 2 क्या कहता है, इन ब्रांच्ड एल्केन, ठीक है, अगर ब्रांच्ड एल्केन में इफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग, अगर साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम द डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ द साइक्लिक रिंग, ओके, एंड फॉलो लोएस्ट लोकेन रूल। लोएस्ट लोकेन रूल फॉलो होगा और हमारा नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, डबल बॉन्ड से। तो एक एग्जांपल लेके देखिए, इजी लगेगा आपको, ठीक है। ये एक रिंग है, ये रहा डबल बॉन्ड और यहाँ एक कंपाउंड लगा, यहाँ एक ब्रांचिंग लगा हुआ है, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड से हो रहा है और लोएस्ट लोकेन रूल से हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। लोएस्ट लोकेन रूल अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले क्लास में देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। कौन से साइड से आपको वो कौन से साइड से नंबरिंग करने से पहले आएगा वो होता है लोएस्ट लोकेन रूल, आप पहले जाके पूरा देख सकते हो, ठीक है। चीज़ें ध्यान से देखिए, ओके। ये देखिए, और इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए एक पे हमारा फर्स्ट नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है, क्या ग्रुप लगा हुआ है, 1 इथाइल, ठीक है। और पूरा रिंग का नाम साइक्लोहेक्स। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए, ठीक है। इतने से बाद 1 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ओके। अब आता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, बस हाइड्रोकार्बन को, किसी दूसरे चीज़ को हम लाए ही नहीं, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अभी आता है कुछ और भी कंपाउंड्स, ठीक है। आयुपेक, इसे आयुपीएसी भी कहा जाता है, आयुपेक भी कहते हैं, ठीक है। आयुपेक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, टाइप 1 में क्या आता है, ये देखिए। टाइप 1 कुछ कहता है इस तरह कि ग्रुप्स ऑफ दिस टाइप आर नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल ग्रुप। पहले तो कहा गया है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप से कंसिडर नहीं करते, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स, बट टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप एंड देयर, देखिए मतलब इनको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे, इसे सब्स्टिट्यूएंट ही कहेंगे, तो उसे हम प्रीफिक्स से ही और रिप्रेजेंट करेंगे प्रीफिक्स से ही, ठीक है। कुछ देखिए ग्रुप्स प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे कि एफ, इसका प्रीफिक्स होगा फ्लोरो, एफ मतलब फ्लोरीन। आपका पीरियोडिक टेबल तो कंप्लीट वो है ना, कंसेप्ट है ना पीरियोडिक टेबल का, थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं है तो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री के लिए। एफ फ्लोरीन, सी क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोरो, बीआर का ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन का ब्रोमो, नेक्स्ट आता है आई का आयोडो, उसके बाद आता है NO2 का नाइट्रो, एनो नाइट्रोसो, OR एल्कोक्सी, उसके बाद ये इपोक्सी, ठीक है। इसे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से ही कहा जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूट के नाम से ही कहा जाएगा, एग्जैक्टली ये सब कंसिडर नहीं किया गया है फंक्शनल ग्रुप में। तो इसमें अगर इससे सब्स्टिट्यूएंट्स रहा तो उनका जो नोमेनक्लेचर होगा उसका भी रूल रहता है। तो पहला रूल क्या कहता है, if two substituents are present on the same position from different ends then priority is decided on the basis of alphabetical order, ठीक है।
मतलब क्या कहा है, एग्जाम्पल लेके देखिए, CH2 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 CH2, एक साइड पे लगा है क्लोरीन, एक साइड पे लगा है ब्रोमीन। तो बात आता है हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, मतलब पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करेंगे, किस साइड से डिसाइड करेंगे। पेरेंट साइड हम, तो कहा गया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमीन का बी आता है पहले, ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो सी आता है, तो बी पहले आता है, तो हम इस साइड से पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहला रूल तो यही कहता है। रूल सेकंड, if multiple bond and type 1 functional group both are present then priority is given to multiple bond। मतलब CH3 CS CS CS2 CS2 Cl, ये चेन है। अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, तो हम किस साइड को प्रायोरिटी देंगे, किस साइड से हम पेरेंट चेन की काउंटिंग करेंगे। तो इसे कहा गया कि मल्टीपल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटीज देना है ज़्यादा इस सब्स्टिट्यूएंट से, तो पेरेंट चेन डिसाइड होगा इस साइड से। ठीक है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, रूल्स काफ़ी है अलग अलग चीज़ों में। अनब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए इसका कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे रूल्स समझाया, मैंने नाम नहीं लिखा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लीजिए, CS2 CS2 CS CS3, और यहाँ पे लगा है आपका F, मतलब दिखाया गया है फ्लोरो। ठीक है, कितने नंबर पे लगा हुआ है। और देखिए अगर फ्लोरीन यहाँ पे लगा है तो आप इधर से तो नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले सेकंड क्लास पे डिस्कस कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर था वो, कि जिस साइड से आपको ब्रांच पास में आए तो उस साइड से नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 साइड से आता है, तो 2 नंबर पे क्या है, फ्लोरो है कि नहीं, फ्लोरो पेंटन। ठीक है, नेक्स्ट एक देखिए, CS3 CS2 CS2 CS Cl CS2 CS3। ठीक है, और इधर फ्लोरीन। तो अब देखिए किस साइड से नंबरिंग करेंगे, अब पहले वो आता है। तो यहाँ पे 2 आपका ग्रुप है 2, और ऊपर से लॉन्गेस्ट लाइन भी डिसाइड करना है आपको, है कि नहीं। नंबर क्या कहाँ से डिसाइड करेंगे वो देखिए, इधर से कि इधर से। ये एक नंबरिंग है, एक आता है फ्लोरो और एक आता है क्लोरो। ठीक है, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ तो ये, और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन हमें पेरेंट चेन पहले डिसाइड करना है। पेरेंट चेन डिसाइड करने में आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से साइड पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है। इधर से अगर आप देख रहे हैं तो 3 नंबर पे क्लोरीन है, इधर से देख रहे हैं तो 2 नंबर पे फ्लोरीन है, तो पेरेंट चेन जो इस साइड से डिसाइड होगा। 3 4 5 6 7 इतना है। कितने नंबर, तो क्लोरो एंड फ्लोरो, सी पहले आता है, 5 क्लोरो, है कि नहीं। 2 पे क्या आता है, फ्लोरो। कितने नंबर का चेन है, 7, सैचुरेटेड है तो N। 5 क्लोरो 2 फ्लोरो हेप्टन। ठीक है, कन्फ्यूजन है फिर से देखिए, लंबा है थोड़ा और नया कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखना है, काफ़ी सारा एग्जांपल्स है इसी तरह से। एक थोड़ा थोड़ा अलग देखते हैं, लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखते हैं अभी। CS2 CS2 CH CS2 C CS2 CS3 CS2 I। देखिए इसका देखिए, पहले तो
चेन डिसाइड करना है, कौन से चेन पे क्या है और क्या कहाँ तक जाएंगे वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमारा प्रीफिक्स मतलब प्रायोरिटीज़ कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड पे प्रायोरिटीज जाएगा पहले, तो यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक हाँ एनोड ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोसो। तो अगर हम इस तरफ जाएं तो कितने नंबर का चेन बना, 4। और अगर इस तरफ जाएं तो हमारा बन रहा है 6 नंबर का रिंग, 6 नंबर का चेन। तो हम ऑब्वियसली इसी तरफ जाएंगे, है कि नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले तो सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक अलग वो एक ब्रांच लगा हुआ है, ब्रांच 2 कार्बन का है, तो 2 इथाइल। उसके बाद 4 नंबर पे क्या लगा है, देखिए 4 पहले करना है कि 6 पहले करना है, वो आता है कि 4 नंबर पे अगर 4 नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है उसका प्रीफिक्स आएगा क्या, आयोडो, सॉरी आयोडो। आई पहले आता है एन से, तो हम 4 नंबर पहले करेंगे। और 6 पे नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। उसके बाद कितने नंबर का चेन है, 6 नंबर का। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे। 2 इथाइल 4 आयोडो 6 नाइट्रोसो हेक्सो 1 इन, ठीक है। नाम थोड़ा बड़ा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप सारे नोमेनक्लेचर कर लोगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ईजी है, ओके, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है। एक एल्कोक्सी का देखते हैं, ठीक है, CH3 CH2। तो हम बात कर रहे थे पहले हमने बात किया एल्को कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स के बारे में। अब एक देखते हैं एल्कोक्सी ग्रुप्स के बारे में। एल्कोक्सी कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स लेना पड़ेगा कि एक ही बार में अगर दिखाई दे तो प्रॉब्लम होगा। मतलब एल्कोक्सी मतलब क्या, कैसे देखिए, वो इथर ग्रुप है। इथर के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं हुआ तो मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, तो वो देखिए कैसा होता है। सॉरी, अगर ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन के साथ ऑक्सीजन, मीथेन तो ये मिथाइल है, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, है कि नहीं, तो ये हो गया आपका मिथोक्सी, ठीक है। तो एक देखिए एक नोमेनक्लेचर के साथ CH3 CH2 CH2 CH3, सॉरी यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो इस तरफ देखिए एक इथेन ग्रुप, इस तरफ एक इथेन ग्रुप, तो हम किसी भी साइड से कर रहे हैं। अगर ये मिथोक्सी था तो ये होगा आपका इथोक्सी, इथोक्सी इथेन, है कि नहीं। उसी तरह से देखिए और एक एग्जांपल्स, अगर CH3 CH2 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 CH3, अरे यार CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3। अब देखिए किस साइड से नंबरिंग करना है और कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन के जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होगा उस साइड से आपका नंबरिंग होगा, ठीक है। मतलब इस साइड पे लेस है तो इस साइड को लीजिए, ये हो गया आपका इथोक्सी, है कि नहीं, इथेन प्लस ऑक्सीजन इथोक्सी। और इस साइड पे कितना 3 है तो प्रोपेन, इथोक्सी प्रोपेन, ठीक है, इतनी सी बात। अब देखिए अगर ब्रांचिंग रहा तो टफ हो जाता है, टफ मतलब नहीं, बस ध्यान दीजिए। CH3 CH2 CHO CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये बात ये देखिए, अगर ये हुआ तो हम किस साइड से करेंगे, इस तरफ से देखिए ये एक चेन है 4 कार्बन वाला, और इस साइड पे देखिए ये एक चेन है 3 कार्बन वाला, तो ऑब्वियसली हम इसी साइड से लेंगे। कितना क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 नंबर वाला, तो हो गया प्रोपोक्सी, ठीक है। अब इसे देखिए, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड से पास में आता है, तो 1 2 3 4, है कि नहीं। तो कितने नंबर पे लगा हुआ, 2 प्रोपोक्सी ब्यूटेन, ठीक है, ये चेन है
2 पे प्रोपोक्सी लगाएं और ये रहा आपका मेंशन ब्यूटेन। ओके, और एक देखिए CH3 CH2 CHO CH CH3 CH3 CH3। अब देखिए इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए किस साइड पे कार्बन कम है, इस साइड पे दिख रहा है कम है, 3 है इस साइड पे, उस साइड पे 4, इस साइड पे थोड़ा सा टफ है, टफ इस साइड पे नहीं कर सकते क्योंकि 4 कार्बन है, इस साइड पे 3 है, तो हमें इसी साइड से करना है। और इधर मेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली 1 2 3 4, 2 पे लगा हुआ है ये पूरा चैन, 2 ये नंबर है, ठीक है, ब्रांचिंग में। 1 पे ये पूरा चैन, 2 पे क्या आता है आपका, ये अलग अलग है कि एक तो नहीं है, ऐसा करेंगे तो इथोक्सी आ जाता है, लेकिन नहीं है। पहले आपका क्या है, एक मिथाइल है, मिथाइल के बाद आता है इथोक्सी, उसके बाद ब्यूटेन। ध्यान से देखिए, एक मिथाइल रहेगा 1 मिथाइल, उसके बाद यहाँ पे 1 मिथाइल आप लिख सकते हो, 1 लिखना मतलब ये ना लिखना फिर भी आपको फर्स्ट पोजीशन ही समझाएंगे। 1 मिथाइल इथोक्सी ब्यूटेन, ठीक है। 2 पहले दिया गया है क्योंकि 2 पे ये ग्रुप एडेड है। लास्ट एक रह जाता है आपका इपोक्सी। इपोक्सी का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, देखिए एग्जांपल देखिए इपोक्सी का। अगर CH3 CH CH2 यहाँ अगर दिया गया है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर अब मतलब जो काउंटिंग है अब इस साइड से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कौन से कार्बन पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है। पहले तो ये है, उसके बाद 3 नंबर अलग आ जाता है, तो नाम क्या आएगा, 1 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा है, 1 2 इपोक्सी, कितना कार्बन का चयन है, 3, 1 2 इपोक्सी प्रोपेन, ठीक है। दूसरा लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये देख लीजिए, ये अगर हुआ, ये देखिए, अब इस साइड से नंबरिंग करेंगे कि इस साइड से, ऑब्वियसली इस साइड से, क्योंकि यहाँ से आपका पहला ब्रांच निकल रहा है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का कार्बन चेन है, तो पहले देखिए 3 पे और 4 पे, 3 4 इपोक्सी हेप्टेन, 7 नंबर पे 3 4 इपोक्सी हेप्टेन, ठीक है। जिस नंबर से ऑक्सीजन पे कनेक्टेड है उस नंबर को मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका इपोक्सी आ जाएगा। अब और एक देख लीजिए, ठीक है। किस साइड से पहले कनेक्टेड है वो देख लीजिए, क्लोरीन पहले कनेक्टेड है, क्लोरीन का ब्रांचिंग पहले आता है, तो ऑब्वियसली इस साइड से नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का चेन है, तो पहले आता है 2 क्लोरो, उसके बाद 5 6 इपोक्सी, कितने नंबर का है, 8, सैचुरेटेड है, ऑक्टेन, ठीक है। ये आता है आपका जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है अलग वाला, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता, बस सब्स्टिट्यूएंट्स है, उन सबका नोमेनक्लेचर यहाँ तक आता है। नेक्स्ट क्लास पे हम जाएंगे मेन फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ और साइक्लिक ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम एक ही क्लास लेंगे नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के लिए पूरा, और उसके बाद हम एक क्लास लेंगे का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, ठीक है। मुझे पता है नोमेनक्लेचर पे ही काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी वक्त जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी पॉइंट स्किप हुआ है नोमेनक्लेचर में, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, आप कुछ भी नामकरण आप कर सकते हो, ठीक है। हर एक पॉइंट डिस्कस किया गया है, तो अगर फिर भी आपको कहीं पे किसी मतलब पढ़ाया हुआ किसी टॉपिक पे आपको डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID दिया रहेगा, ठीक है। आप प्लीज़ अगर क्लास को फॉलो कर रहे हो तो अगर जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो वो आप नोट कर लीजिए पॉज करके और ध्यान से देखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।